Hello kids, welcome back. I'm Vandana and we are learning SST of class 3. So today we are going to start with chapter number 2 and the name of the chapter is The Earth, Features, Oceans and Continents. So here in this chapter we will learn about different features of Earth, how many oceans and continents are there and some briefing about them. So let's start the chapter. The earth has land and water on its surface. तो अभी हमें पता चल गया है कि अर्थ का जो सरफेस है उस पे आपको लैंड और वाटर दोनों ही मिलेगा. मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग लिव ऑन लैंड. ज्यादातर जो लिविंग बीइंग है वो आपको लैंड में ही मिलेंगे. The land is not the same everywhere. लेकिन ये जो लैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं वो हर जगह सेम नहीं है. It can be high or low. ये जो लैंड है वो हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है. Smooth और rough. तो स्मूथ खुरदुरा हो सकता है. स्मूथ मीन्स एकदम प्लेन हो सकता है और रफ मीन्स खुरदुरा भी हो सकता है. बोथ आर अपोजिट. रेस्ड और फ्लैट और ग्रासी. उठे हुए हो सकते हैं माउंटेन्स फॉर्म में, फ्लैट हो सकता है लो लैंड की तरह और ग्रासी मीन्स ग्रास से भरा हुआ. तो ये जो अर्थ का जो ये पार्ट है, जो लैंड है, ये हर तरीके का हो सकता है जो भी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है. इट कैन बी कवर्ड विथ स्नो, सैंड और फॉरेस्ट. तो ये जो लैंड है इसे स्नो, सैंड और फॉरेस्ट से कवर आपको ये मिल सकते हैं. On the basis of the above description, the land has different forms. तो ऊपर जो डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो लैंड है उसके अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं. The land forms of the earth's surface are its नेचुरल फिजिकल फीचर. ये जो लैंड फॉर्म है अर्थ के सरफेस के, ये क्या है? ये जो है नेचुरल फिजिकल फीचर्स हैं. द मेजर लैंड फॉर्म्स और फीचर्स ऑफ द अर्थ आर. सो अर्थ के जो मेजर लैंड फॉर्म्स और फीचर्स हैं वो क्या क्या है? वो है माउंटेन्स, आपको माउंटेन देखने को मिलेगा, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स. तो ये सारी चीजें आपको अर्थ पे लैंड के फॉर्म में आपको देखने को हमेशा मिलेंगी. तो चलिए लेट्स नो व्हाट आर माउंटेन्स. माउंटेन्स क्या है? अ माउंटेन इज अ लैंडमार्क दैट हैज स्टीप साइड्स. ये जो माउंटेन है ये लैंडमार्क है जिसमें आपको स्टीप साइड्स दिखाई देंगे. दे आर नैरो एट द टॉप एंड ब्रॉड एट द बेस. ये जो लैंडमार्क्स हैं, ये जो माउंटेन है, ये आपको नैरो मिलेंगे टॉप पे, ब्रॉड मिलेंगे बॉटम पे. नैरो मीन्स पतला ऊपर से एंड ब्रॉड मीन्स चौड़ा नीचे से. द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक. तो माउंटेन का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पीक, जिसे हम हिंदी में चोटी भी कहते हैं. द पीक ऑफ सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. तो कुछ माउंटेन्स हैं जहां पे आपको उनके पीक पे हमेशा पूरे साल बर्फ मिलेगी. सच माउंटेन्स आर द ओरिजिन ऑफ मोस्ट ऑफ द रिवर्स. और ऐसे ही जो माउंटेन्स होते हैं जहां पे आपको हमेशा पूरे साल बर्फ मिलेगी, ऐसे ही माउंटेन्स जो है रिवर्स को क्या करते हैं? ओरिजिन करते हैं. वहीं से रिवर्स पैदा होती है. माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट्स विद इन द अर्थ्स क्रस्ट. जब अर्थ का क्रस्ट मूव करता है और मूव कर करके पास में आ जाता है तो क्या होता है? सारा अर्थ इकट्ठा होके माउंटेन बन जाता है. माउंटेन्स आर फाउंड मोर इन ओशन देन ऑन लैंड. ज्यादा माउंटेन आपको ओशन में मिलेंगे, लैंड से भी ज्यादा. मोस्ट आइलैंड्स एंड द पीक्स ऑफ माउंटेन कमिंग आउट ऑफ द वाटर. some islands are the peaks. और इनमें से जो कुछ आइलैंड्स हैं वो पीक्स होते हैं माउंटेन के जो पानी से बाहर आते हैं. some mountains are formed due to volcanic activity. कुछ माउंटेन जो है वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से भी बन जाते हैं. some of them are bound
Vesuvius in Italy, Mount Fuji in Japan, Mount St. Helens in USA, etc. So यहाँ पे कुछ आपको माउंटेन्स के नेम दिए गए हैं जो अलग अलग जगहों पे हैं. Sometimes a series of mountains join together with one another. कई बार क्या होता है, ये जो सीरीज ऑफ माउंटेन है ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं with one another, एक दूसरे के साथ. These mountains are called mountain ranges. अब आप देख सकते हो एक साथ कई सारे माउंटेन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे. एक है, दूसरा बन गया, फिर तीसरा. तो इन्हें हम कहते हैं माउंटेन रेंजेस. एक साथ बहुत सारे माउंटेन इकट्ठा हो जाते हैं, उसे माउंटेन रेंजेस कहते हैं. द हिमालयाज इज अ माउंटेन रेंज. हिमालय जो है वो भी एक माउंटेन रेंज है. माउंटेन रेंजेस हैव गैप्स बिटवीन देम. सो ये जो माउंटेन रेंजेस है इनके बीच में आपको गैप जरूर दिखाई देगा. These gaps are known as passes. इन गैप्स को हम passes भी कहते हैं. They help us to cross the mountain ranges. और ये passes क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमें mountain ranges को क्रॉस करने में. Is it clear, children? So these were some of the points related to mountains. Now after mountain comes plains. Plains means ऐसे एरिया जहाँ पे हम रहते हैं. So plain is a flat expanse of land. So plain क्या है? एक flat part है land का. Plains cover more than 1/3 of the world's land area. So world में जितना भी land area है उसका 1/3 part जो है कहाँ पे है? Plains ने ले रखा है. Most of the crops are grown in plains. ज्यादातर जो crops है वो कहाँ पे grow किए जाते हैं? In plains में grow किए जाते हैं. Plains are found on every continent. जितने भी continent है उन सब पे आपको ये plains देखने को मिलेंगे. Most of the plains are formed by river and their tributaries. ज्यादातर जो plains है ये कैसे बनते हैं? rivers की वजह से बनते हैं. और उनकी जो tributaries है, एक है मेन रिवर, अब वो आगे जाके कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज. तो ये जो प्लेन है ये रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से बनती है. सच अ प्लेन इज कॉल्ड अ डिस्पोजिशनल प्लेन. ऐसे प्लेन को हम डिस्पोजिशनल प्लेन कहते हैं. As rivers erode the mountains and deposit the eroded material, that is stone, sand and silt, plains are formed. तो रिवर्स क्या कहती हैं? रिवर जो है माउंटेन के बीच से जाती हैं और जाते जाते वहां पे जो भी मिट्टी रहती है या जो भी स्टोन्स रहते हैं उन्हें वो अपने साथ बहाते हुए, आप कह सकते हो माउंटेन के बीच में छेद करते हुए निकल जाती हैं. तो स्टोन्स निकलते हैं माउंटेन्स के, सैंड, सिल्ट निकलता है और भी बहुत सारी चीजें निकलती है जिससे ये प्लेन उस जगह पे प्लेन बन जाता है. The Indo-Gangetic Plain is a dispositional plain. So आपने Indo-Gangetic Plain के बारे में सुना होगा, वो भी एक dispositional plain है, वो भी ऐसे बना है. And it is also known as the Northern Plain. और उसे हम Northern Plain के भी नाम से जानते हैं. The plains of the world show variation in vegetation. So ये जो plains हैं world के, इसमें अलग अलग चीजें हैं vegetation में आती. Some are tree covered and other are grassy. So कुछ जो plains हैं वो trees से covered हैं और कुछ जगहों पे सिर्फ आपको ऐसे grass दिखाई देगी. Forests are found in plains with humid climate. ये जो forest है ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे climate कैसा होता है? Humid होता है. Grasslands are found in plain with dry climate. ग्रासलैंड जो है ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे प्लेन कैसा है? ड्राई क्लाइमेट वाला है. प्लेन्स आर वेल पॉपुलेटेड बिकॉज दे सपोर्ट एग्रीकल्चर. प्लेन जो है काफी ज्यादा पॉपुलेटेड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर इजीली किया जा सकता है, खेती गृहस्थी इजीली की जा सकती है. एंड इंडस्ट्रीज को भी इजीली यहाँ पे सेटअप किया जा सकता है. एंड हैज गुड रोड एंड रेलवे. यहाँ पे अच्छे से रोड्स बन सकती हैं प्लेन्स में और रेलवे भी वर्क कर सकती है. इसलिए ये जो प्लेन्स हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलेटेड होता है.
which enhances the connectivity. तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी तो क्या होगा, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो प्लेन्स में ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कह सकते हो आप पॉपुलेशन होती है, भीड़ होती है। So children, after mountains and plains, let's learn what are plateaus. So plateau is a highland with flat top. आप देख सकते हो एक हाई लैंड है, काफी ऊंचा है ये, और यहाँ का जो टॉप पार्ट है वो काफी ज्यादा फ्लैट मिलेगा। And is raised sharply above the surrounding area. और ये काफी ज्यादा रेज्ड होता है, ऊंचा होता है। It has steep sides. इसके जो sides है वो steep होते हैं and have deep hills. और यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े बड़े hills भी मिलेंगे। As they are flat at the top and steep on the sides like a table, so they are called tableland. तो ये जो है पार्ट जो है ऊपर से आपको जो फ्लैट मिलेगा और नीचे से ऐसे स्टीप मिलेगा। तो ऐसे पार्ट को हम, ये किसकी तरह दिखता है, टेबल की तरह दिखता है, इसलिए से टेबल लैंड भी कहा जाता है। प्लेट्यूज आर आल्सो नोन एज टेबल लैंड्स। नाउ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड इज द तिबेटियन प्लेट्यू इन सेंट्रल एशिया। सो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो लार्जेस्ट जो प्लेट्यू है वो है तिबेटियन प्लेट्यू, और जो कहाँ पे है वो सेंट्रल एशिया में, इंडिया एशिया के सेंटर में है वो। It occupies an area of 2.5 million square kilometer. So ये जो प्लेट्यू है ये 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है। The Tibetan plateau is called the roof of the world. ये जो टिबेटियन प्लेट्यू है इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के भी नाम से जाना जाता है। They cover 45% of the Earth's surface together with closed basin. ये जो है क्या करते हैं, जो प्लेट्यू है ये जो है कवर करता है 45% जो है अर्थ के सरफेस का, विथ एनक्लोज बेसिन, जिसमें कुछ बेसिस भी इंक्लूड हैं। The Deccan Plateau of India and the Colorado Plateau of USA covered thousands of square kilometers that build up the land surface. तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में और जो कोलोराडो प्लेट्यू है यूएसए में, इन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा लैंड को कवर रखा है। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया हैज ब्लैक सॉइल। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पे आपको हमेशा ब्लैक सॉइल मिलेगा। इट सपोर्ट्स द क्रॉप ऑफ कॉटन। अब आपको क्योंकि ये जान के अच्छा लगेगा कि जो कॉटन है जो हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, चाहे वो कपड़े बनाने के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो ये कॉटन इजिली इस ब्लैक सॉइल में ग्रो कर जाता है। मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेट्यूज आर डेजर्ट। ज्यादातर जो प्लेट्यूज हैं वर्ल्ड की वो डेजर्ट हैं। तो चलिए लेट्स लर्न अबाउट deserts. A desert is a vast flat area covered with sand and snow. So ये desert क्या है, ये काफी ज्यादा बड़ा फ्लैट कवर्ड एरिया है जिसमें काफी ज्यादा सैंड और स्नो आपको दिखाई देगा। It receives very little or no rainfall. यहाँ पे आपको बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं रेनफॉल दिखाई देगा। डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप। डेजर्ट्स दो तरीके के होते हैं, पहला है हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डेजर्ट हॉट होता है जहाँ गर्मी लगती है, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। इंडिया हैज बोथ द डेजर्ट्स। इंडिया में ये दोनों डेजर्ट आपको मिलेंगे। द थार डेजर्ट इज द हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया। सो इंडिया का जो हॉट डेजर्ट है उसका नाम है द थार। एंड लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। और लद्दाख की बात करें तो वो जो है इंडिया का कोल्डेस्ट डेजर्ट प्लेस है। द डेजर्ट्स हैव एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड। सो ये जो डेजर्ट है ये काफी ज्यादा गर्म होते हैं एंड काफी ज्यादा ही ठंडे भी होते हैं। डेजर्ट्स डू नॉट सपोर्ट मच वेजिटेशन ड्यू टू लैक ऑफ वाटर and rain and poor soil. So ये जो डेजर्ट एरिया है यहाँ पे ज्यादातर खेती नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होती है, बारिश की कमी होती है और काफी ज्यादा
खराब क्वालिटी का आपको यहाँ पे सॉइल मिलेगा। कैक्टस, बाओबाब, prickly pear are some plants of hot desert। तो यहाँ पे चिल्ड्रन कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं जो हॉट डेजर्ट में उगाए जाते हैं। The only animal that can burrow underground lives here। तो यहाँ पे जो है एक एनिमल रहता है, वो क्या कर सकता है, वो अंडरग्राउंड बरो कर सकता है, जो है ग्राउंड को खोद सकता है। They come out at night when it is cooler that day। वो कब बाहर निकल के आते हैं, वो तब बाहर निकल के आते हैं जब जो बाहर का जो डेजर्ट एरिया है वो काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। और ये कब होता है, ये ज्यादातर जो है रात में होता है। तो ये जो एनिमल्स हैं ये ज्यादातर रात में ही निकल के आते हैं। Let's learn about children oceans and continents। We have learned about different plains, plateaus, mountains and different things. Let's learn what are oceans and continents। Our earth has land and water। हमारा जो अर्थ है उसमें क्या क्या चीजें हैं, लैंड है और वाटर है। Water covers about the 3/4 surface of the earth। वाटर क्या करता है, अर्थ का जो 3/4 सरफेस है उसे कवर करता है। एंड द रेस्ट 1/4 इज द लैंड। और जो बचा हुआ 1/4 है वो लैंड है, ये भी हमने पढ़ा था। सो एज द होल द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब पूरे को अगर देखें तो अर्थ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वाटर बॉडीज एंड लैंड मास। कहाँ कहाँ पे वाटर है वो वाटर बॉडीज में आएंगी, कहाँ कहाँ पे लैंड है वो लैंड मास में है। Thus we have oceans and continents। इसीलिए हमारे पास क्या है, oceans और continents है। ये you can see children, there is a picture of world map। अब वर्ल्ड मैप में देख सकते हो ये जो ब्लू पार्ट है, दिस इज योर वाटर। इसके अलावा आपको सारे कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। ओशियंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे सबसे बड़ा क्या होता है, ओशियन। There are 5 oceans in the world। अब पूरी दुनिया में कितने ओशियंस हैं, ओशियंस हैं, 5 ओशियंस हैं। The first one is Pacific Ocean। आप देखिए कहाँ कहाँ पे Pacific Ocean। Here you can see, here it is, here it is, here it is। Next is Atlantic Ocean। Atlantic Ocean कहाँ पे है, यहाँ, here। Next comes Indian Ocean। So this all is Indian Ocean। Next one is Southern Ocean। So Southern Ocean is here। Next is Arctic Ocean। So the Arctic Ocean is here and here। So these are the oceans, children। You have to learn their names। Now let's learn about these oceans in detail। The first ocean is Pacific Ocean। क्या है ये? It is the largest and the deepest ocean in the world। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ज्यादा गहरा ओशन है। It covers an area of 165 to 200 and 000। So इतना स्क्वायर किलोमीटर इसने जो है एरिया ले रखा है। It covers the whole area between the eastern coast and the Australia and Asia। So ये क्या करेगा, ये कवर करता है पूरे एरिया को जो ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ईस्टर्न कोस्ट के बीच में है। All the way to the western coast to North and South America। Now the next ocean is Atlantic Ocean। Atlantic Ocean is the second largest ocean। It covers an area of 106 and 400 and 000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये जो अटलांटिक ओशन है वो इतने स्क्वायर किलोमीटर्स जो है कवर करता है। It stretches all the way from the Arctic to the Antarctic region। ये क्या करता है, ये एरिया आर्टिक से अंटार्कटिक तक अपने आप को स्ट्रेच करता है। It covers the area between Western Europe and Africa to Western North and North America, South America।
तो ये जो कौन कौन से एरिया को कवर करता है, ये वेस्टर्न यूरोप को कवर करता है, अफ्रीका, वेस्टर्न नॉर्थ एंड सदर्न अमेरिका. This ocean includes many seas like Baltic and Caribbean, the Gulf of Mexico and the Mediterranean Sea. तो ये जो है ओशन, इसमें जो है ये सारे जो है बाल्टिक, कैरिबियन, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड मेडिटेरियन सी, ये सारे ही इंक्लूडेड हैं. नेक्स्ट इज इंडियन ओशन. सो द इंडियन ओशन कवर्स एन एरिया ऑफ 73,556,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. तो इतनी एरिया को ये इंडियन ओशन कवर कर रहा है. It comprises the area between Eastern Africa, Asia and the east of Australia. तो ये जो पार्ट है ये इतने सारे एरियाज को कवर कर रहा है. It is named after our country India. ये हमारे कंट्री इंडिया के नाम के ऊपर बना हुआ है. And it has been crucial in trade for several hundreds of years. ये काफी ज्यादा अच्छा था हजारों सालों तक. कहाँ पे? अलग अलग तरीके के. इट हैज बीन क्रूशियल इन ट्रेड फॉर सेवरल 100 years. तो ट्रेड के अगर आप बात करें तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहा. इसका ट्रेड का जो आप कह सकते हो पार्ट, वो काफी ज्यादा अच्छा है. नेक्स्ट है सदर्न ओशन. सदर्न ओशन क्या है? इट इज द यंगेस्ट ओशन. ये सबसे ज्यादा यंगेस्ट ओशन है. इट वॉज कंसिडर्ड एन ओशन इन द ईयर 2000. तो जब 2000 आया तो उस साल जो है सदर्न ओशन को जो है कंसिडर कर लिया गया था ओशंस की लिस्ट में. बिफोर देन इट वाज मेनली कंसिडर्ड एज अ सदर्न एक्सटेंशन ऑफ द अटलांटिक. इसके पहले कहा जाता था कि ये जो सदर्न ओशन है ये अटलांटिक का ही एक पार्ट है. द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन. तो पैसिफिक ओशन का भी एक पार्ट है और इंडियन ओशन का भी एक पार्ट है. इसे खुद के नाम से नहीं बुलाया गया. It covers an area of 23,27,000 square kilometer. तो ये जो है सदर्न ओशन जो है इतनी जगह लेता है. And it is also called अंटार्कटिक ओशन. इसे जो हम अंटार्कटिक ओशन के भी नाम से जाते हैं. Children, now let's move on to Arctic Ocean. It is the smallest and the shallowest ocean. सो ये जो ओशन है वो सबसे ज्यादा छोटा है और शैलो है, मींस कम वाटर इसमें आपको मिलेगा. इट कवर्स एन एरिया ऑफ 13,986,000 स्क्वायर किलोमीटर. इतना जगह इसने लिया है. दिस ओशन रिमेन्स कवर्ड विद आइस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर. ये जो ओशन है ये ज्यादातर टाइम आइस से कवर हुआ रहता है. इट इज सराउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप. ये जो 3 जगहों के नाम दिए गए इन सब ने मिलकर इसे सराउंड कर रखा है. नेक्स्ट, आफ्टर लर्निंग अबाउट ओशियंस, लेट्स लर्न अबाउट कॉन्टिनेंट्स. सो द लैंड ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स. तो जैसे ओशियंस थे वैसे जो लैंड है वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 7 कॉन्टिनेंट्स के रूप में डिवाइड किया गया है. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. आवर कंट्री इंडिया is located in Asia. एशिया जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और हमारी जो कंट्री इंडिया है वो भी एशिया का ही पार्ट है. सो लेट्स सी व्हाट इज एशिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. तो जितने भी कॉन्टिनेंट में है उसमें से सबसे बड़ा है एशिया. इट कवर्स एन एरिया ऑफ 44.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर. सो ये जो है इतना एरिया कवर करता है. It occupies 1/3 of the Earth's surface. Earth के surface का 1/3 इसने ऑक्यूपाई कर रखा है. Our country India lies in Asia. हमारी जो कंट्री इंडिया है वो एशिया में ही है. Next is Africa. It is the second largest continent. ये जो है second largest continent है and it covers the area of 30 million kilometer square. The equator runs through the center of Africa. सो अफ्रीका का जो बीच का जो पार्ट है वहां से इक्वेटर निकलता है. द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका. ये जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका में ही आपको मिलेगा. नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका. सो अमेरिका इज डिवाइडेड हियर इन 2 पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ.
So it is the third largest continent with an area of 24.5 million किलोमीटर स्क्वायर. सो ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है क्योंकि इसका जो एरिया है 24.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर. इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन द पैसिफिक ओशन. ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में. एंड टू द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ पे आपको ये मिलेगा. नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका. It is the fourth largest continent. It has an area of 17.8 million kilometer. So ये जो साउथ अफ्रीका है ये जो है फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसका एरिया है 17.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर. The world's largest river, the Amazon, is located here. अब यहाँ पे जो सबसे दुनिया की जो सबसे बड़ी रिवर है जिसका नाम है अमेज़न, वो यही पाई जाती है. It lies entirely in the western hemisphere and mostly in the southern hemisphere. So ये जो पार्ट है वो जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही आता है और ज्यादातर इसका जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. With a relatively small portion of northern hemisphere, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो पोर्शन था वो काफी ज्यादा कम है. नेक्स्ट इज अंटार्कटिका. इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच मूव्स 14.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर. सो ये जो है अंटार्कटिका ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें इतनी जगह इसने ऑक्यूपाई कर रखी है. इट इज द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट, एम्प्टीएस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट, कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट. तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उसमें से सबसे ज्यादा ड्राई, सबसे ज्यादा विंडी, सबसे ज्यादा एम्प्टी और सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट. तो ये सारी चीजें कहाँ हैं? अफ्रीका को. हाँ, तो अंटार्कटिका जो है वो काफी ज्यादा ड्राईएस्ट है, विंडीएस्ट है, विंड बहुत ज्यादा चलती है, एम्प्टीएस्ट है और कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है. ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लेशियर्स आर हियर. सो अर्थ का जितने भी ग्लेशियर्स हैं उसमें से जो 75% ग्लेशियर्स है वो आपको यहाँ अंटार्कटिका में मिलेंगे. नेक्स्ट इज यूरोप. इट इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ये जो है एक सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इट कवर्स एन एरिया ऑफ 9.9 मिलियन किलोमीटर. ये जो है 9.9 मिलियन किलोमीटर के एरिया को कवर करता है. देयर इज नो डेजर्ट इन यूरोप. यूरोप में कोई भी तरीके का डेजर्ट नहीं मिलेगा. There are 44 countries in Europe, और यूरोप में आपको 44 countries मिलेंगे. Next is Australia. It is the smallest continent with an area of 7.7 million kilometer square. So ऑस्ट्रेलिया के आपको देख के पता चलेगा कितना ज्यादा इसका एरिया है. It is referred to as the island continent. ये अंटार्कटिका को, ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है. इट फॉल्स कंप्लीटली साउथ टू द इक्वेटर. इक्वेटर के साउथ की तरफ है ये, एंड सो इट इज नोन एज द लैंड डाउन अंडर. इसलिए इसे द लैंड डाउन अंडर भी कहा जाता है. तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ आर माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स. माउंटेन इज अ हाई लैंड विथ स्टीप स्लोप एंड पीक्स. Plains are the flat land. Most of the population live here. So plains है flat land है और ज्यादातर लोग आपको यहाँ ही मिलेंगे. Plateaus are high land with flat top. Plateaus है काफी ज्यादा ऊंचे लैंड होते हैं जिसमें जो टॉप है वो फ्लैट होता है. They are also called as table land. इन्हें table land के नाम से जाना जाता है. There are 5 oceans and 7 continents. तो कितने oceans हैं? You will say 5. कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? तो आप क्या बोलेंगे? 7. Next point is the Pacific Ocean is the largest ocean and the smallest ocean is the Arctic Ocean. So largest ocean है Pacific and smallest है Arctic. Next is the largest continent is the Asia and Australia is the smallest continent. So सबसे बड़ा जो continent है वो है एशिया और जो सबसे smallest है वो है ऑस्ट्रेलिया. I hope children these points are clear to you.
So now let's move on to book exercise. Here exercise A is take the right option. The topmost part of the mountain is called its crown, peak or point. So it will be peak. The Himalayas is a mountain, hill or mountain ranges. So it is a mountain ranges. Let's write it here. Next one is third one. Most of the plains are formed by. ज़्यादातर जो plains हैं वो कैसे बनते हैं? Rivers, tributaries, both. So here both will come. Now children, let's move on to the fourth one. Oceans are the dash. Land masses, water bodies or none of these. So water bodies will come here. Let's write here water. Water bodies. Clear children? Now let's move on to fill in the blanks. Mountain ranges have gap between them called. So children, let's move on to fill in the blanks. The first one is mountain ranges have gaps between them called passes. तो आपने देखा होगा mountain ranges के बीच में जो gap होता है उसे कहते हैं passes. Dash is the largest plateau. Tibetan Plateau is the largest plateau. Indian Ocean is named after our country. Indian Ocean किस country के नाम के बाद जाना गया है? It's India here. Dash ocean are considered an ocean in year 2000. तो year 2000 में कौन से ocean को ocean consider किया गया था? So it is Southern Ocean. Last one is our country India lies in the. हमारी country जो India है वो कहाँ पे है? So you will write Asia. So children, let's move on to the next question, which is right, true or false. The first one is mountains are formed by the movement within the earth crust. Is it true or false? It is true. So mountains जो है earth के crust में कैसे बनते हैं? Movement से. The Thar desert is the hot desert of India. Yes, this is also true. Atlantic Ocean covers up an area of 73536,000. No. False. Arctic Ocean is surrounded by Northern America, Asia and Europe. True. The world's largest river Amazon lies in North America. No, this is false. So children, these were the true and false. First, second and fourth one are true and the rest two are false. I hope it's clear to you. So with this, we have completed the chapter, children. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay lated.